नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सभी विद्यालयों का निरीक्षण कार्य बेहद ही सलीके से किए जा रहे हैं। 8:30 बजे विद्यालयों के मुख्य द्वार का जो गेट है वो खुले होने चाहिए, क्योंकि 8:30 बजे से ही जो निरीक्षक हैं, चाहे वे बीईओ हों, डीईओ हों, बीपीएम हो, डीपीएम हो, बीआरपी हो, बीआरसी का कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो या जिन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी गई है निरीक्षण करने हेतु, उनमें से कोई भी आ सकते हैं। यहां तक कि एसीएस के पाठक भी आ धमक सकते हैं। और आप सभी को ज्ञात है, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्यालय के समय सारणी है। 9 बजे मतलब 9 बजे विद्यालय पहुंचना है और 5 बजे मतलब 5 बजे विद्यालय छोड़ने हैं। 9:01 में भी यदि विद्यालय आते हैं तो आप पे कार्रवाइयां होंगी। आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। आपको 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण लिए जाएंगे। यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो आपका 1 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 15 दिन नहीं, बल्कि 1 पूरे माह का वेतन काटे जा सकते हैं। साथियों, मैंने कई बार जिक्र किया है कि 9 से 5 विद्यालय होने के कारण कितने सारे कठिनाइयों, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके महिला शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षक साथीगणों को। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है शिक्षा विभाग को, चाहे आपको कितना ही परेशानियां, कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जो समय सारणी तय कर दी गई है, आपको समय से आना और जाना है और इसका कोई सुनवाई कहीं नहीं होने वाला है। सदन में भी आवाजें उठाई गई, शिक्षक संघों के द्वारा पत्र भी लिखे गए, अन्य माध्यमों से आवाजें उठाई गई, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुए हैं और उम्मीद सुधार होंगे भी नहीं जब तक शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक रहेंगे। तो आप सभी को खुद में आदत डाल लेने होंगे कि आपको चाहे जितना बजे सुबह उठना पड़े, ताकि आप अपने सारे नित्य कार्यों से गुजरकर आप फ्रेश होकर के, नाश्ता करके, नाश्ता लेकर के आप चाहे जैसे भी पहुंचे, पैदल पहुंचे, दौड़ कर पहुंचे, भाग कर पहुंचे, अपने स्कूटी से पहुंचे, लिफ्ट लेकर पहुंचे या फिर गाड़ी रिजर्व करके आप पहुंचे, 300-500 रुपया प्रत्येक दिन दे करके आपको 8:59 में ही विद्यालय में प्रवेश कर जाने हैं। आप 5:01 में ही विद्यालय छोड़ेंगे, चाहे आपको कितना भी देर हो जाए आपको कमरा तक पहुंचने में। आप सब्जी ले पाए अथवा नहीं, राशन खरीद पाए अथवा नहीं, आपका तबियत खराब हो, किस कोई भी परेशानी हो, 9 से 5 विद्यालय आपको आने और रहने और जाने हैं। कई कमेंट्स आए हैं, यदि मैं कमेंट्स के लिए सिर्फ वीडियो बनाऊं, जो परेशानियां और समस्याएं हो रही हैं हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं को, दिव्यांग शिक्षकगणों को, तो फिर आपके आंख से आंसू निकल आएंगे। जिस प्रकार से परेशानियां हो रही हैं उन्हें, कोई कमेंट में लिखता है कि डेली उन्हें 300 से 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं सिर्फ विद्यालय आने और जाने में। कोई बिना सब्जी के ही सिर्फ सूखा रोटी और भात खा करके, दाल भात खा करके वो जीवन गुजार रहा है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है सब्जी और राशन लेने के लिए। किसी को सर्दी है, खांसी है, कोई बुखार है, दवा नहीं ले पा रहा है, वो उसके पास समय नहीं है। अन्य कई समस्याएं हैं, किसी का दूध-मुहा बच्चा है, जो कोई लेकर के जा रहा है तो भी परेशानी, छोड़ के जा रहा है तो भी परेशानी। दिव्यांग साथीगण हैं, उन्हें और अधिक परेशानियां हो रही हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए मैंने कई बार आवाज उठाया है अपने वीडियो के माध्यम से कि यथाशीघ्र ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा पहल किए जाने चाहिए। यदि नहीं होता है तो जिस प्रकार से शक्ति बरती जा रही है, जितने कठिनाइयों और परेशानियों में रह करके हमारे महिला शिक्षिकाएं, दिव्यांग शिक्षक साथीगण शिक्षक का नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अंततः विद्यालय आना जाना छोड़ना पड़ेगा, अर्थात नौकरी से उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। 5 मिनट मात्र 9 बजे विद्यालय पहुंचना है, 9:05 में विद्यालय पहुंचते हैं यदि, तो भी आपका पूरे माह का वेतन काटा जाएगा। सिर्फ 5 मिनट और पूरे माह का वेतन आपका गयो काम से। ऐसा हुआ है भाई, लेटर है, मुजफ्फरपुर का किसी प्रखंड के किसी विद्यालय का लेटर है। वहां पे 8:45 बजे निरीक्षणकर्ता विद्यालय पहुंचता है, दरवाजे बंद रहते हैं। 9:05 तक न कोई शिक्षक शिक्षिकाएं आते हैं, न प्रधानाध्यापक आते हैं और न ही कोई छात्र छात्राएं आते हैं। 9:05 के उपरांत ही आते हैं सभी, तब ताले खुलते हैं, तब तक रिपोर्ट चला गया होता है और उसके बाद सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांग दिया गया है। यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं रहा तो पूरे फरवरी माह का वेतन उनका काट लिया जाएगा। इस प्रकार के कार्रवाइयां हो रही हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, आपको सजग रहने की आवश्यकता है। यदि आप सक्षम हैं तो जानबूझकर आप लेट न करें।
और सक्षम नहीं भी हैं, संभव नहीं भी हो पाता है, तो आप सक्षम खुद को करें। आप असंभव को संभव बनाएं, आप मुश्किल को आसान करें, चाहे जैसे भी हो। भले ही आपका आने-जाने में रिजर्व गाड़ी ही क्यों ना करना पड़े और आपका सैलरी का आधा पैसा आने-जाने पर क्यों ना खर्च हो जाए। लेकिन यदि आपको नौकरी करना है, बिहार में शिक्षक बन के रहना है, नौकरी बचाने हैं, तो आपको ₹500 विद्यालय जाने में, ₹500 विद्यालय से आने में क्यों ना खर्च करना पड़े, आपको समय से पहले जाना होगा और समय के बाद ही आपको आना होगा। एसीएस के पाठक या फिर कन्हैया प्रसाद का लगातार 2-3 दिनों से पत्र जारी हो रहे हैं निरीक्षण को लेकर के। और जो मिनट भी देर कर रहे हैं, उन्हें विधि सम्मत कार्रवाइयां करने हेतु तत्काल निरीक्षणकर्ताओं को निर्देश प्राप्त हैं। फोटो लेने हैं, वीडियो बनाने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने हैं, ये सारे कार्य करने हैं सभी को। बीओ तहाक को इस कार्य में लगाए हुए हैं। बीओ को भी रोजाना विद्यालय जाकर के उन्हें जांच करने हैं। बाकी अन्य तो निरीक्षण के लिए ही आए हैं, चाहे बीपीएम हो, डीपीएम हो, बीआरपी हो, उन्हें तो उसी कार्य के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों से बहाली हुई ही है। लेकिन बीओ को भी रोजाना विद्यालयों में जाना है, कहीं ना कहीं अपने प्रखंड के विद्यालय में जाना ही है। जो डाटा ऑपरेटर हैं, जो अन्य सहयोगी कर्मचारी हैं, उन्हें भी प्रत्येक दिन विद्यालय जाने हैं। प्रत्येक दिन विद्यालयों का जांच होना अनिवार्य है और सभी डाटे उन्हें अपडेट करने हैं शिक्षा विभाग को। ये अवश्य भावी है, यह जो है अनिवार्य कर दिया गया है, बाध्य कर दिया गया है। इससे तो आप सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और सबसे अधिक समस्या नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को है, जो क्षमता परीक्षा देने हेतु उन्होंने आवेदन कर रखा है, क्षमता परीक्षा उन्हें देने हैं। अब उन्हें 9 बजे विद्यालय जाने हैं, 5 बजे ही विद्यालय छोड़ने हैं। आने और जाने के क्रम में भी 2-2 घंटा समय अवश्य ही चले जाते होंगे। उसके बाद सारे कार्य उनको यदि कमरा लेकर के रह रहे हैं या फिर घरों में भी रह रहे हैं, तो उन्हें खाना बनाने हैं, दोनों टाइम अपने बच्चों को तैयार करना है, घर का जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी है, घर का अन्य कार्य भी करने हैं। शिक्षिकाएं जो हैं उन्हें, दिव्यांग साथीगण हैं उन्हें तो समस्याएं हुई ही रही हैं, या किसी को भी, चाहे महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, सभी को समस्याएं हो रही हैं। इसलिए विद्यालय का समय सारणी जो है 10 से 4 करने का जो है सड़क से सदन तक आवाजें उठाई जा रही हैं, लेकिन सुना नहीं जा रहा है। अन्य जो भी आप शैक्षणिक कहीं भी आप दूसरे संस्थान में, शैक्षणिक संस्थानों की बात छोड़े, दूसरे संस्थानों में जाए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपका ब्लॉक हो, समरनालय हो, कोर्ट कचहरी हो, अन्य कोई भी कार्यालय हो, 10 बजे भी नहीं आते हैं अधिकारी पदाधिकारी, 11 बजे से पूर्व नहीं आते हैं वो, और 2 बजे के बाद आपको शायद ही मिल पाए वो, क्योंकि एक ही टाइम काम होता है, 10-11 बजे आएंगे और लंच के पहले जो काम होना होता है वही हो पाता है। लंच के बाद बहुत कम ही काम होते हैं, कहीं ना कहीं सब चले जाते हैं। लेकिन सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों में इतनी पाबंदियां, अनिवार्यता, बाध्यता लगाई गई है कि शिक्षक शिक्षिकाएं या अन्य जो छोटे अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, वे खुद को शोषित और प्रताड़ित समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाएं ही इससे प्रताड़ित हैं, और जो निरीक्षण करने वाले हैं, चाहे वो बीपीएम हो, डीपीएम हो, बीआरपी हो, बीओ हो, अन्य जो कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, जिन्हें निरीक्षण कार्य में लगाया गया है, क्या वे शोषित और प्रताड़ित नहीं है? शिक्षक शिक्षिकाओं को तो शिक्षक शिक्षिकाओं को जो है वो 9 बजे विद्यालय जाने हैं। 9 बजे से पहले, 9 बजे से लेट होगा तब उन पर कार्रवाइयां होंगी। 9 बजे से पहले नहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य जो निरीक्षण करता है, उन्हें तो 8:30 पौने 9 बजे उनको विद्यालय चले जाना है। और उनको जो है एक दिन में एक ही विद्यालय नहीं, बल्कि 10, 12, 15 विद्यालय उनको भ्रमण करना है और जांच करना है। क्योंकि एक प्रखंड स्तर के जो अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने निरीक्षण कार्य में लगाया हुआ है, उन्हें अपने प्रखंड के सभी विद्यालयों को डेली जांच करना है। तो भागम भाग तो है ही, तो सभी शोषित हैं, प्रताड़ित हैं। ऐसा नहीं है निरीक्षणकर्ता है जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो जो है शोषित नहीं है, प्रताड़ित नहीं है, सभी शोषित और प्रताड़ित है। तो अच्छे कार्य भी हैं, और इससे विद्यालयों में समय से आने और जाने का जो लेट लतीफी होता था, जो लापरवाह शिक्षक थे, उन पे अंकुश भी लगाए गए हैं, लगे हैं। विद्यालयों में छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं सभी समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं, उपस्थिति भी बढ़ी है। अनर्गल जो छुट्टियां लेते थे उन पे पाबंदियां लगी हैं, सुधार हुए हैं। लेकिन जो इसके पीछे जो दर्द छुपा है, जो कठिनाइयां और परेशानियां हैं, उसे भी ख्याल रखना चाहिए शिक्षा विभाग को, और आप उन्हें जो है 10 से 4 विद्यालय करने चाहिए। 9 से 5 में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये हम देख पा रहे हैं धरातल पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नए शिक्षक साथियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हम पे अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।